28 मई 2023 भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण दिन में शामिल हो गई है, क्योंकि इस दिन भारत को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल गया है। यानी कि भारत के नए संसद भवन देश को समर्पित किया गया है। लोकतंत्र के इस नए मंदिर की नींव से लेकर बनने और उद्घाटन तक का विपक्षी दलों के द्वारा कड़ा विरोध किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आज नया संसद भवन बनकर तैयार है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संसद भवन की जरूरत से लेकर उसके विरोध तक की सभी बातों को। इसे आसानी से समझने के लिए हमने इस वीडियो को 4 चैप्टर में डिवाइड किया है। पहले चैप्टर में हम जानेंगे नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दूसरे चैप्टर में हम जानेंगे कैसा है हमारा नया संसद भवन, क्या है इसकी खूबी। तीसरे चैप्टर में हम जानेंगे सेंगोल क्या है जिसकी स्थापना नए संसद भवन में की गई है। चौथे चैप्टर में हम जानेंगे आखिर नए संसद भवन का विपक्षी दलों के द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान सर्वोपरि है। लोकतंत्र तभी स्थापित रह सकता है जब जनता का प्रतिनिधित्व बेहतर ढंग से हो। दरअसल हमारे देश में लोकसभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर हुआ है। वर्ष 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का परिसीमन हुआ था। तब हमारी जनसंख्या 54.80 करोड़ थी, यानी कि तब 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक सांसद करता था। और आज 2023 में भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास है। ऐसे में एक सांसद लगभग 24 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए वर्ष 2026 में लोकसभा की सीटों का परिसीमन नई जनसंख्या के हिसाब से होना है। ऐसे में लोकसभा के सदस्यों की संख्या का बढ़ना तय है। पुराने संसद भवन में बढ़े हुए सदस्यों का बैठना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी संयुक्त बैठक के दौरान ही 200 अतिरिक्त सीटें गलियों में लगाना पड़ता है। और स्वाभाविक है जब संसद की सीटों का सीमांकन नई जनसंख्या के आधार पर होगा, नए जनप्रतिनिधि भी बढ़ेंगे और उनका स्थान संसद में सुनिश्चित होना भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी होगा। ऐसे में एक नए संसद भवन की आवश्यकता 2012 में महसूस की गई थी। तब मीरा कुमारी, जो हमारी लोकसभा की उस समय की अध्यक्ष थी, उन्होंने पत्र लिखकर नए संसद भवन की आवश्यकता का जिक्र किया था। दूसरी आवश्यकता, हमारा जो पुराना संसद भवन है उसका निर्माण 1927 में हुआ था, जिसे अब 96 वर्ष हो गए हैं। ऐसे में इस भवन के कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं और लिहाजा इसमें नई तकनीक, सुरक्षा व IT कम्युनिकेशन की समस्या भी बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में नए व आधुनिक संसद भवन की आवश्यकता भी महसूस हुई। इन 2 वजहों से हमें नए संसद भवन बनाने की जरूरत हुई। नया संसद भवन पहले की तुलना में अधिक बड़ा है। यह कुल 64,500 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, जिसे आर्किटेक्ट विमल पटेल व उनकी टीम ने तैयार किया है। इसमें लोकसभा में कुल 888 सदस्यों की तथा राज्यसभा में कुल 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक के दौरान नए संसद भवन में 1272 सांसदों को एक साथ बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसमें पहले की तरह केंद्रीय कक्ष नहीं होगा जिसमें संयुक्त बैठक की जाती थी। इस नए संसद भवन में भारतीय कला एवं संस्कृति की छवि को जगह जगह उकेरा गया है। इस संसद भवन के मुख्यतः 3 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें ज्ञान, शक्ति और कर्म नाम दिया गया है। इसके पश्चात बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए 6 द्वार बनाए गए हैं, जिनका नाम पशु पक्षियों के नाम पर दिया गया है, जैसे कि गज द्वार, गरुड़ द्वार, हंस द्वार, अश्व द्वार, शार्दुल द्वार, मकर द्वार। संसद भवन के मुख्य भाग पर अशोक चक्र के साथ साथ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और इसके शीर्ष भाग पर अशोक स्तंभ स्थापित है। यह संसद भवन आधुनिक तकनीकी व सुरक्षा से लैस है। यह लोकतंत्र का नया मंदिर अब भारत की नई पहचान बनेगा। नए संसद भवन में राजदंड सेंगोल को भी स्थापित किया गया है। आखिर सेंगोल है क्या? सेंगोल तमिल शब्द सेम्बई से लिया गया है,
जिसका अर्थ नीति परायणता होता है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। जो भी इसे प्राप्त करता है उसे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है। सेंगोल यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। चोल शासनकाल में जब सत्ता एक सम्राट से दूसरे सम्राट को दी जाती थी, तब सेंगोल महंतों के द्वारा सम्राट को सौंपा जाता था और ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि शासक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करेगा। राजदंड सेंगोल को 14 अगस्त 1947 को भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंपा था। सेंगोल चांदी से निर्मित और सोने की परत ओढ़े 5 फीट का एक छड़ीनुमा आकृति का है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है। यह हमारी प्राचीन संस्कृति को दर्शित करता है। चैप्टर 4 आखिर विरोध क्यों? नए संसद भवन की नींव रखने से लेकर उद्घाटन तक विपक्षी दलों ने इसका खूब विरोध किया। जब इसकी नींव रखी गई, इसे विपक्षी दलों ने फिजूल खर्ची बताया और इसके शिलान्यास समारोह से खुद को दूर रखा। ठीक इसी तरह से अभी उद्घाटन के समय पर 21 विपक्षी दलों ने इससे दूरी बनाई और इसका विरोध किया। विरोध की 2 वजह इन्होंने बताई। विरोध की पहली वजह बताई कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री मोदी को। इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दूसरी वजह इन्होंने बताई कि संसद भवन में जो सेंगोल स्थापित किया जा रहा है, उसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक स्वरूप दिया हो। हालांकि राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी दल हो जो शासित दल है कि विपक्ष में है तो विरोध जरूर करते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही हमारे संसद का निर्माण होता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें या प्रधानमंत्री, इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इस बात से परे ये दिन सभी राजनीतिक दलों व हम सभी भारतवासियों के लिए यादगार और गौरवान्वित होने का दिन है। यहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हों, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने व समस्याओं को रखने के लिए इसी लोकतंत्र के मंदिर में नतमस्तक होना है। तो हर प्रतिनिधि को अपना यह दायित्व समझना चाहिए कि वे इसे सराहें और इसका स्वागत करें। देखिए, राजनीति में विरोध तो हर चीज का होता है, लेकिन ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विरोध को छोड़कर हम सभी को एक साथ खड़े होना चाहिए, जिससे राष्ट्र में एकता व भाईचारे की भावना का विकास हो और हमारी भारतीय संस्कृति समूचे विश्व के लिए आदर्श बन सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है नए संसद भवन के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो PS जुडिशरी के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें।